चांदी के अंडे। एक दिन रामू बाजार से एक मुर्गी खरीदने गया, पर उसके पास पैसे थोड़े कम थे। उसने दुकानदार से कहा, भाई साहब, मेरे पास थोड़े पैसे कम हैं, क्या आप इन पैसों में मुझे ये मुर्गी दे सकते हो? अरे भाई, जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, इन पैसों में यह मुर्गी नहीं मिलेगी। हाँ, अगर तुम चाहते हो, मेरे पास एक लंगड़ी मुर्गी है, उसे तुम अपने साथ ले जा सकते हो इन पैसों में। राम मान गया और अपने साथ लंगड़ी मुर्गी को ले आया। रामू उसे बहुत प्यार से पालता था, अच्छे से ख्याल रखता था। एक दिन मुर्गी ने चांदी का अंडा दिया। रामू अंडे को देखकर हैरान रह गया और सोचने लगा, अरे ये अंडा तो चांदी का है, एक मुर्गी चांदी का अंडा कैसे दे सकती है? उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अगले दिन फिर से मुर्गी ने एक और चांदी का अंडा दिया। इस बार रामू को लगा, लगता है ये जादुई मुर्गी है, पर सबसे पहले मुझे इस अंडे को बेचकर इसका पैर ठीक कराना चाहिए। रामू ने चांदी का एक अंडा बेच दिया और मुर्गी का इलाज करवाया। बहुत जल्द मुर्गी बिल्कुल ठीक हो गई। मुर्गी रामू से बहुत खुश थी। उसने रामू से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम बहुत अच्छे हो, तुमने मेरा इलाज करवा दिया, अब मैं अच्छी तरह चल सकती हूँ। क्या तुम मेरी एक और बात मानोगे? हाँ हाँ, बोलो। मुझे खुद से दूर मत करना, मैं हर रोज तुम्हें चांदी का अंडा दूंगी। नहीं नहीं, ये अंडा मेरे किसी काम का नहीं, मैं तुम्हें खुद से कभी अलग नहीं करूँगा। ये चांदी का अंडा मुझे लालची बना देगा। मुझे तो छोटे छोटे चूजे बहुत पसंद हैं और तुम्हारे अंडे भी मैं मेहनत करके कमाना चाहता हूँ। मुर्गी ने कहा, ठीक है रामू, जैसा तुम कहो, मैं दोबारा अपनी जादुई शक्ति की सहायता नहीं लूंगी और हमेशा तुम्हें अच्छे अच्छे अंडे दूंगी। इस तरह जादुई मुर्गी ने अपना सारा जादू त्याग दिया और रामू के साथ खुशी खुशी रहने लगी। होशियार मेंढक। एक दिन मछली ने देखा कि उसका छोटा सा दोस्त मेंढक बड़ी मुश्किल से चल रहा है। उसने मेंढक को अपने पास बुलाया। इधर आओ, क्या हुआ? तुम इतने धीरे धीरे क्यों चल रहे हो? और ये चोट कैसी? तुम्हारा पूरा पैर तो घायल है। हाँ, क्या करूं? मुझे पैर में बहुत दर्द है, चल भी नहीं पा रहा, और ये चोट भी मुझे नहीं याद कब लगी। बस इतना याद है कि चलते चलते शायद कुछ कांटे जैसा मेरे पैर में चुभ गया था। जरूर कांटा ही होगा। तुम जल्दी से जल्दी वैद्य के पास जाओ, अपना इलाज करवाओ, नहीं तो बहुत मुश्किल होगी। मेंढक ने मछली की बात मान ली और जंगल के वैद्य कौवे के पास पहुंचा। वैद्य ने मेंढक को देखा और सोचा, आज ये मेंढक अपना इलाज करवाने आया है, इसकी दोस्त मछली है ना, क्यों ना आज उसी का शिकार बैठे बैठे कर लूं। वैद्य ने कहा, ये तो सच में बहुत गहरा है, इसे ठीक करने के लिए एक मछली की जरूरत है। वैद्य के मन में लालच था, वह मछली खुद खाना चाहता था, तो उसने मेंढक से कहा, अगर तुम ठीक होना चाहते हो तो एक मछली पकड़ कर लाओ, उसके चूने से ही ये घाव ठीक होगा। मेंढक बहुत समझदार था, उसने कहा, ठीक है, लेकिन इसके लिए मछली को यहाँ लाने की जरूरत नहीं, मैं ही वहाँ जाकर मछली से कहता हूँ, मुझे छूकर ठीक कर दे। क्यों, ठीक है ना वैद्य जी? हाँ हाँ, बिल्कुल ठीक है, ये लो दवाई, उसके बाद लगा लेना, तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। वैद्य की चालाकी नहीं चली, क्योंकि मेंढक बहुत समझदार था। तो इस तरह समझदार मेंढक ने अपनी और अपनी दोस्त मछली की जान बचा ली। लालची मगरमच्छ। नदी में एक बहुत बड़ा मगरमच्छ रहता था, जो बहुत लालची था। वह हमेशा छोटे छोटे जानवरों को अपनी बातों में लगाकर नदी के किनारे बुलाता और फिर उन्हें पकड़कर खा लेता। एक दिन एक हिरन नदी में पानी पीने आया।
हिरन बहुत सुंदर था। उसे देखकर मगरमच्छ ने सोचा, वाह, रोज रोज छोटे जीव खाकर मेरा पेट नहीं भरता। आज इस हिरन को अपना भोजन बनाता हूँ। यह सोचते हुए वह धीरे धीरे हिरन के पास पहुंचा। हिरन मगर को देखते ही डर गया और पीछे हट गया। अरे अरे, डरो मत, मैं शाकाहारी हूँ। तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई। जंगल में बहुत समय हो गया, कोई हिरन नहीं दिखा था। तुम कैसे हो? तुम जब चाहो यहाँ पानी पीने आ सकते हो। हिरन बहुत खुश हो गया और वह हर रोज अपने मित्र मगरमच्छ से मिलने आने लगा। कभी वह उसके लिए फल लाता तो कभी सब्जियाँ। ये लो दोस्त, मैं तुम्हारे लिए कुछ फल लाया हूँ, इन्हें खा लो। मैं जानता हूँ तुम शाकाहारी हो, इसीलिए तुम्हारे लिए मैं फल लाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्त, तुम मेरे पक्के दोस्त हो। एक दिन हिरन अपने दोस्त के लिए कुछ फल लेकर जा रहा था। तभी उसे रास्ते में एक बिल्ली मिली। अरे हिरन, तुम रोज रोज ये फल लेकर कहाँ जाते हो? आखिर कौन है जो इतने फल खाता है? मेरा दोस्त मगर, वो शाकाहारी है ना। क्या कह रहे हो? वो जो पानी में रहता है, बड़ा वाला? हाँ, वो मेरा दोस्त है, वो फल ही खाता है। जरूर तुम्हें उसने बुद्धू बनाया है। वो तो किसी को भी नहीं छोड़ता। ये तुम क्या कह रही हो? यकीन नहीं होता तो आओ मेरे साथ। बिल्ली हिरन को लेकर एक पेड़ के पीछे छुप गई। तब हिरन ने देखा कि मगरमच्छ एक जानवर को खा रहा था। ये क्या? ये झूठ बोलता रहा और मैं इसे अपना दोस्त समझ रहा था। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। हिरन ने चुपचाप अपने फल लिए और अपने घर वापस चला गया। अच्छा किया बिल्ली जो तुमने बता दिया, नहीं तो मैं इसका शिकार कभी भी बन सकता था। इतना कहकर हिरन वहां से चला गया। जादुई नदी। एक गांव में एक छोटी सी नदी थी। दूर दूर से लोग उस नदी की पूजा करने आते थे। जो भी सच्चे मन से नदी से कुछ मांगता, नदी का जादू उसे पूरा कर देता। एक दिन एक साहूकार नदी की पूजा अर्चना कर रहा था। तभी वहाँ से एक गरीब मजदूर निकला। उसने साहूकार की इच्छा सुन ली। हे नदी, अपनी कृपा मुझ पर बनाए रखना। मेरा काम दिन प्रतिदिन बढ़ता जाए, मुझे पैसे की कोई कमी ना हो। क्यों ना मैं भी नदी की पूजा अर्चना करूं? हो सकता है मेरी भी गरीबी दूर हो जाए। कुछ दिन तक मजदूर ने पैसे इकट्ठे किए और पूजा का सामान खरीदकर नदी के किनारे पहुंचा। उसने देखा नदी का पूरा पानी सूख चुका था। हे भगवान, मेरी तो किस्मत ही खराब है। जब तक इस नदी में पानी था मैं इसकी पूजा नहीं कर पाया, और आज जब मैं पूजा करने आया हूँ तो नदी में पानी ही कम पड़ गया है। हे प्रभु, मेरी मदद करो, मुझे अपनी जवान लड़की की शादी करानी है। मेरे पास बिल्कुल पैसे नहीं है। निराश होकर मजदूर वहीं बैठा बैठा रोने लगा। रोते रोते मजदूर की आंखों के आंसू नदी में जाके रहे, क्योंकि वह मजदूर बहुत अच्छे और सच्चे मन का था। नदी में फिर से पानी भर गया। यह सब देख मजदूर हैरान रह गया। अरे, यह कैसे हो सकता है? ये कैसा जादू है? अभी अभी तो इस नदी में जरा भी पानी नहीं था, इतना पानी कैसे आ गया? तभी वहाँ नदी की देवी प्रकट हुई। सुनो पुत्र, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारे कारण ही मेरी नदी का जादू वापस आया है। सारा पानी सूख चुका था। यह जादू कभी वापस नहीं आता जब तक किसी सच्चे मनुष्य के आंसू इस बची हुई नदी में ना पड़ते। तुम्हारी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी और बहुत जल्द तुम्हारी बेटी की शादी धूमधाम
से होगी। इतना कहकर देवी नदी में समा गई। मजदूर की बहुत जल्द सारी इच्छाएं पूरी हो गईं और वह खुशी खुशी रहने लगा। काला नाग। एक दिन जंगल में एक बड़ा सा काला नाग आ गया। सभी कौवे उससे बहुत डरते थे। कोई भी ना तो नाग से बात करता, ना ही उसके पास जाता। जंगल के सभी जानवर उसे देखकर अपना रास्ता बदल लेते थे। एक दिन एक सफेद कबूतर ने कहा, मुझे तो इस नाग से बहुत डर लगता है। मैंने अपने बच्चों को भी समझा दिया है, जहाँ भी ये नाग दिख जाए वहाँ मत जाना। मोर ने कहा, ये तो तुमने बिल्कुल ठीक किया। काले नाग का कोई भरोसा नहीं, कब काट ले। एक दिन नाग ने उन दोनों की बात सुन ली। अच्छा, तो ये बात है, मेरा रंग काला है, इसीलिए मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ कोई नहीं आता। नाग उदास होकर वहाँ से चला गया। अब मैं इस जंगल में नहीं रहूँगा, यहाँ कोई मुझे पसंद नहीं करता। नाग जंगल को छोड़कर दूर जाने लगा। रास्ते में उसने देखा कि राजा शेर को पिंजरे में बंदकर कुछ शिकारी लेकर जा रहे हैं। नाग ने तुरंत वहाँ शिकारी को डराते हुए अपने फन को खोल दिया और उन्हें डराने लगा। अरे भागो, अरे भागो, नहीं तो ये नाग हमें डस लेगा। शेर को वहीं छोड़ शिकारी भाग गए। राजा शेर ने नाग को कहा, आज तुमने मेरी जान बचाई, कहो मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो जंगल छोड़कर जा रहा हूँ। अगर आप मेरी मदद करना ही चाहते हो तो जंगल से रंग का भेदभाव खत्म कर दो, क्योंकि रंग से किसी के मन को पढ़ा नहीं जा सकता। मैं समझ गया, तुम्हारे साथ बहुत गलत हुआ है, तुम कहीं नहीं जाओगे। राजा शेर ने नाग को इनाम दिया और उसकी सबके सामने तारीफ की और फिर सभी ने अपनी गलती मानी और नाग के साथ दोस्ती कर ली। और इस तरह बिना रंग भेद के पूरे जंगल में सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ थीं। प्लीज सब्सक्राइब।